जगह को पक्की कर लेते तो ये बहुत अच्छा होता। ये चेस जी बोल रहे कि टुडे इज टू हैप्पी न्यू कांग्रेस। मतलब दो जीत आई है हमारी झोली में। एक जीत तो बहुत ही बड़ी और शानदार रही है, ये वाली जीत अभी उतनी बड़ी नहीं है, अगले मैच में डिसाइड होगा। बहुत बड़ी हो सकती ये तो एक एक की बराबरी से हुई है। ये जीत भी बहुत बड़ी हो सकती थी प्रकृति, क्योंकि 99 रन बनाए थे सिर्फ सामने वाली टीम ने, आपको 100 बनाने थे। आप 10 ओवर में निपटा देते पूरा खेल। 10 ओवर हम सोचे ये लाइव सेशन कब शुरू होता, अब तक शायद लाइव सेशन खत्म हो चुका होता, हम आराम से खा पी के सो गए होते। बारिश वारिश पड़ रही है, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, तो ये मुकाबला भी बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता था। बट और मैं देख रही हूँ, मतलब अर्शदीप के लिए बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है। शिवा बोल रहे हैं अच्छा हुआ अर्शदीप आज शुरुआत में नहीं खिलाए, वरना मैच जीतना मुश्किल था। अंकित जी कमेंट कर रहे हैं कि अर्शदीप को हटाओ। तो इस बात से कितनी सहमति है आपकी? नहीं, सहमति तो नहीं है। देखिए, अब दिन सबका खराब होता है, ऐसी कोई बात नहीं यार। विराट कोहली जैसे लेजेंड प्लेयर के लिए भी 3 साल लगभग खराब रहा था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए कुछ वक्त खराब रहता है, और यही वही अर्शदीप सिंह है जिन्होंने एशिया कप में भारत की तरफ से बहुत ज्यादा विकेट्स लिए। T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे भारत की तरफ से, तो ये वही अर्शदीप सिंह है। इस मुकाबले में अगर आप देखें तो पहले ही ओवर में अपने इन्होंने 2 विकेट ले लिए थे 3 रन खर्च करते हुए। दूसरे ओवर में 4 रन खर्च के विकेट नहीं मिला। अगर उस ओवर में भी विकेट मिल जाते तो शायद इनका ये जो टैली है ये और शानदार होता। अर्शदीप सिंह बाहर निकालो वाली तो खैर कोई बात नहीं है। और वो रिकॉर्ड की जो मैंने बात की थी पिछले लाइफ में कि युजवेंद्र चहल अगर T20 में खेलते हैं तो अगर 1 विकेट से वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज्यादा विकेट लेने का इंडिया में T20 क्रिकेट के हिस्ट्री में। मतलब T20 में भारत की तरफ से वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। मुबारकबाद है युजवेंद्र चहल को, और लंबे समय बाद हमें T20 फॉर्मेट में कुलचा की वापसी देखने को मिली। हार्दिक पांड्या के अगर ओवर्स की बात करें तो पहले 3 ओवर शायद उतने खास रहे नहीं थे, विकेट लेस रहे थे 3 ओवर या 2 ओवर, आई एम नॉट श्योर। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आखिरी ओवर में अंतिम मतलब स्पेल के अंतिम ओवरों में इन्होंने 1 विकेट भी लिया और रनों की जो गति है उसे भी कम किया, और अपना जो इकोनॉमी है उसे 6.75 में उन्होंने खत्म किया। तो आज मैं ये जो देख रही हूँ ये बहुत ही रेयरली देखती हूँ। मतलब जितने दिन से मैं लाइव में बैठ रही हूँ ये नहीं देखने को मुझे मिलता है। लोग रोहित को मिस कर रहे हैं। रोहित को तो मिस करता ही है भाई, कौन नहीं करता। रोहित को रहना चाहिए था, रोहित को खिलाना चाहिए था। ये कमेंट आपको कभी नहीं दिखा था? नहीं, ये मुझे बहुत रेयरली दिखा आज। ये तो मेरे लिए शॉकिंग है। ऐसा बड़ा रेयरली होता है कि कोई बोले कि रोहित को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। तो नहीं, रोहित को लेकर बात तो होती है, बातें बहुत होती आपको नहीं दिखा। लेकिन नहीं दिखता भी है बात मुझे, लेकिन आज ये दिख रहा है कि लोग रोहित की मांग कर रहे हैं कि रोहित को लेके आओ टीम में। अब वही बातें लोग हैं यार, लोग भूल जाते हैं कि उनको चाहिए क्या। रोहित शर्मा जब अच्छा परफॉर्म करते तो उनको लोग मिस करने लग जाते, फिर 2-4 मैच खराब हो जाए तो लोग बोलते करके कि भाई भगाओ। अर्शदीप सिंह के साथ वही हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और जैसा आपने बोला वैसे एक कमेंट भी आया है कि एक मैच में अच्छा करने से खेल अच्छा नहीं होता अर्शदीप। और शिवम जी कमेंट कर रहे हैं कि स्काई इज द बेस्ट। और अविनाश जी बोल रहे हैं मिस हमारा भी कमेंट पढ़ लिया करो। आप कमेंट करिए, बिल्कुल पढ़ेंगे। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, थैंक यू। लेकिन मेरे था आपके लिए कुलदीप यादव नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट था मेरे लिए कुलदीप यादव का जो हम आपको स्पेल बता रहे हैं। 4 ओवर में 17 रन खर्च करते हुए उन्होंने 1 विकेट लिया है, 4.20 की इकॉनमी, मेडन 1 भी नहीं। और ये गेंदबाज जो है ना अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे ट्रैक पकड़ रहा है। यूजी चहल ने मेडन डाला और आप देखेंगे तो 2-2 ओवर ही करवाए गए हैं गेंदबाजी। आज भी पूरी मतलब निचोड़ के रख दिया हार्दिक पांड्या ने कि भाई करवाऊंगा, सबसे करवाऊंगा। और पिछले मुकाबले में काम नहीं की, इस मुकाबले में काम कर गई। यूजी चहल ने 1 मेडन ओवर डाला, कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की है। शिवम मावी एकमात्र शायद ऐसे गेंदबाज होंगे जिन्होंने 10 से ऊपर की इकोनॉमी से रन खाए हैं, 1 ही ओवर करवाया है। तो क्या मुकेश कुमार को ट्राई किया जा सकता है? अगले मैच में किया जा सकता है। लगातार शिवम मावी को मौके मिल रहे और वो पिछले कुछ 2-3 मुकाबलों से वो नहीं कुछ कर पा रहे। कमाल बल्ले से तो मौका मिल ही नहीं रहा और गेंद से भी वो कमाल नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुकेश कुमार को खिलाया जा सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है। हार्दिक पांड्या की अगर हम स्पेल की बात करें, 4 ओवर में 25 रन उन्होंने खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला, 6.20 की इकॉनमी से, मेडन 1 भी नहीं। गेंदबाजी उतनी खराब नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल। लेकिन आज ओवरऑल तो मैच जीत गए ना, तो ये भी तो पॉजिटिव बात है अजय कि मैच जीते हैं। भले थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, लेकिन एक बात तो कह सकते हैं चिराग कि ऐसी ही मैच में मजा भी आता है। लास्ट तक जो फैंस है उनका सांस अटकी रहे ना, उस मैच में जो मजा आता है वो बाकी मैचेस में नहीं आता। बिल्कुल सही बोल रही मैं।
बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। ऐसा वर्ल्ड कप में सांसें अटकेंगी तो वर्ल्ड कप अटक जाएगा प्रकृति। हमें सीरीज बायलैटरल ऐसी जीतनी होगी कि जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है आज। अगर आप ऐसे सीरीज जीतेंगे तभी आप वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब दे सकते हैं। सामने वाली टीम की कमर तोड़ दो। बात का रिप्लाई भी आ गया हमारे कमेंट में कि जी मुकेश कुमार को मौका मिल सकता है, देना चाहिए मौका। देखिए सकते का तो जवाब हाँ ही यार होता है मौका हमेशा। बहुत लोगों को देना चाहिए, मिलना चाहिए, मिल ही तो नहीं रहा है ना, यही तो बात है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे ज्यादा मिस अगर मैं किसी को T20 के उसमें करती हूँ तो पृथ्वी विराट कोहली को करती हूँ। पृथ्वी शॉ तो नहीं खेलते ना, अभी ज्यादा नहीं खेला है उन्होंने, लेकिन जो खेल रहा है उसको आप बाहर बिठाए हुए हैं, क्यों बिठाया है उनको? यहाँ पर इस चीज का जिक्र भी हम कर लेते हैं क्योंकि ये 3 ही तो T20 मुकाबले थे। आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, वहां पर विराट कोहली खेलेंगे। आपको उसके बाद वनडे सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर विराट कोहली खेलेंगे। आपको शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, IPL खेलना है, उसके बाद एशिया कप जो 50 ओवर फॉर्मेट में होगा वो खेलना है, ODI वर्ल्ड कप खेलना है। तो मतलब 3 T20 में आप विराट कोहली को खिलाकर क्या उनसे हासिल कर लोगे? एक शतक आ जाता कम से कम। मतलब शतक के लिए खेलना है। अब आप कह रहे हो कि पर्सनल विराट पर्सनल विराट नहीं, फैंस के लिए जश्न का माहौल होता है चिराग। फैंस के लिए जश्न या उनके लिए थोड़ा आराम? उनके लिए थोड़ा आराम। उनके लिए थोड़ा आराम जरूरी है। एक कमेंट है चिराग कि आज फिर से धक धक कर रहा था पूरे भारतीयों का दिल, जो कि चिराग का कर रहा था। बहुत ही ज्यादा टेंस थे चिराग की, हो गया, हार गया, अरे जीत गया, मतलब ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। हाँ भैया कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिविटी घुस जाती है। सबसे पहली अपडेट अगर किसी ने हम दोनों को दी कि जीत गई इंडिया, तो वो चिराग थे कि जीत गई हमने कि हाँ फाइनली जीत गई। और फिर उसके बाद ऐसा ही चेहरे पे मुस्कान था चिराग के कि चलो भाई राहुल त्रिपाठी जीत गई। बिल्कुल। देखिए राहुल त्रिपाठी 18 गेंदे 13 रन 72 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका इन्होंने लगाया है। और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने आज निराश किया है। सूर्य कुमार यादव की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सूर्य कुमार यादव ने नो डाउट शानदार बल्लेबाजी की है, नॉट आउट मैच जितवा कर गए हैं। चाहे धीमी थी लेकिन उनको पता था कि मुझे लक्ष्य को भेदना है। लेकिन इन महाशय को क्या हुआ है, T20 में जब आते हैं तो रन नहीं बनाते हैं। 32 गेंदे 19 रन 59 का स्ट्राइक रेट। ईशान किशन, क्या ईशान किशन, अगर भारतीय टीम मैच हार जाती बाय चांस तो ईशान किशन की इस पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं। विलन बना दिया जाता है इनको और बहुत ज्यादा ट्रोल होते हैं सोशल मीडिया पर, बहुत ज्यादा हैशटैग चलते हैं, कुछ 1000 ट्वीट्स हो चुके होते हैं अब तक। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये चीज तो देखने को मिलती है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है 200 रन बनाने के बाद जब टीम से ड्रॉप किया था वहां से मनोबल टूट गया उनका, क्योंकि उसके बाद से नहीं, उसके बाद से ही कोई पारी, उसके बाद से एक तो मौके भी बहुत कम मिले और जो मिले उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो नहीं कर पाए। ये बात तो है कि नहीं कर पाए, लेकिन इतने जल्दी आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। आप एक खिलाड़ी हो, आपके अंदर एक ना वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होनी चाहिए कि मैं जब खेलूंगा अच्छा खेलूंगा। कैसा होता है ये, कैसे हम बोल सकते हैं कि भाई उसने 210 रन बनाए, 210 रन बनाए उसने, और उस बल्लेबाज अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया, अगले ही मुकाबले में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद आप कह रहे हो करके कि भाई अंदर से मत टूटो, ये तो गलत बात है मेरे हिसाब से। लेकिन अच्छा एक बात तो आप देखिए कि जब ये T20 स्टार्ट होने वाला था तो मैंने बोला था कि जितने भी लोग हैं टीम में, जितने भी प्लेयर्स हैं टीम में, उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई चलेगा तो सूर्या ही चलेंगे, जिनसे मुझे उम्मीद थी, और चल भी वही रहे हैं मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा और अच्छा। 47 मतलब अगर पिछले मैच में मार दिए, इस मैच में भी मैच सबसे हाँ, तो अगर बैटिंग की बात करें तो सूर्या पे ही हम अभी पूरा रिलाई हुए पड़े हैं। आप कह सकते हो बैटिंग में T20 में खास तौर पे। और आज गेंदबाजी वैसे अच्छी हुई है, गेंदबाजी ही अच्छी हुई है, मतलब दोनों अच्छी टीमों हुई है, की, बहुत ही ज्यादा दोनों अच्छी टीमों हुई है। की, सिर्फ इंडिया की नहीं, दोनों टीमों की। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी आ रहा था, लोग बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा खेला। जी यहाँ पर ये भी आ जाता है अजय, हम सब लोग इस चीज का जिक्र प्रकृति ये भी कर रहे हैं। देखिए अगर न्यूजीलैंड ने 100 रन बनाए या 99 रन बनाए हैं तो उनके 8 विकेट गिर गए थे। शुरुआती विकेट्स न्यूजीलैंड के जल्दी गिरे थे, हमारे पास विकेट्स 6 अभी बचे हुए थे, तब भी हमारे मतलब उनके निचले क्रम के बल्लेबाज स्ट्रगल नहीं, उनके शुरुआत के बल्लेबाज आउट हो गए, उसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं। और यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर तो आपके शुरुआत के जो आपके मुख्य बल्लेबाज थे वो भी धीरे खेल रहे थे। चलिए धीरे खेल रहे थे, तेज खेल रहे थे, भारत ने मुकाबला जीत लिया है। भारत ने 6 विकेट से जीत लिया है मैच, 1-1 से सीरीज बराबरी पर हो गई है। अगला मुकाबला 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे आज? हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यही बोलूंगी कि ज्यादातर टाइम जब वो कप्तानी करते हैं, T20 की ही करते हैं ज्यादातर टाइम, वो उसी ही करते हैं सॉरी, तो अच्छा ही करते हैं, रिजल्ट सामने एट द एंड अच्छा ही आता है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी बन जाता है फैंस का कि चलो ये कैप्टन है T20 का तो इंडिया
जीतेगी। एक लक फैक्टर भी मुझे दिखता है उनमें कि उनका लक भी सही रहा है अब तक का, जब भी उनने कैप्टनशिप की है तो मुझे अच्छी लगती है उनकी कप्तानी। आप बताइए चिराग कि नेक्स्ट मैच में क्या आपको लगता है बदलाव होने चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन चुका है ना। अब विनिंग कॉम्बिनेशन बन चुका है ये। ठीक है, आप इसी टीम के साथ जाना चाहेंगे, वो मैदान अलग है, वहां पर आपको शायद सूर्य कुमार यादव भी अलग तरीके से खेलते हुए नजर आए, वहां पर आपको शायद ईशान किशन, शुभमन गिल भी अलग तरीके से खेलते हुए नजर आए। दर्शकों से पूछ रहे थे, आपको क्या लगता है, क्या तीसरे T20 में कुछ बदलाव होने चाहिए? क्या पृथ्वी को मौका देना चाहिए? हाँ, एक कमेंट था जिसमें पृथ्वी को मौका देने की बात की थी। तेजवीर सिंह जी ने कहा था कि पृथ्वी शॉ को मौका देना चाहिए, नेक्स्ट मैच में उनको खिलाना चाहिए। शशि जी कमेंट कर रहे हैं कि सूर्या किंग विराट की वापसी भी होनी चाहिए, पर मुझे लगता नहीं अब होगी उनकी वापसी। तो ओवरऑल एक ही मैच बचा है और आई विश की जीत जाए। बिल्कुल विश करेंगे जीत जाए। पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ ये T20 सीरीज जीते। पहले तो क्लीन स्वीप के सपने देख रहे थे, लेकिन पहले मैच में दिल टूट गया था भारतीयों का। और उसके बाद यस भी आ रहे हैं कमेंट, देखिए रंजीता जी लिख रहे हैं यस होना चाहिए, पंकज धीमान जी भी लिख रहे हैं होना चाहिए, बेस्ट ऑफ सूर्या देवेंद्र जी लिख रहे हैं, प्रजापति किंग जी लिख रहे हैं नहीं होना चाहिए बदलाव, रोहित कुमार जी लिख रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। मुझे भी नहीं लगता रोहित कुमार जी की कोई बदलाव होगा। रावल सुरेश जी विराट कोहली को मिस कर रहे हैं, अम्बेश शर्मा जी लिख रहे हैं सबसे लेकर मैच हुआ, दर्शकों के लिए ऐसे T20 मैच नहीं होता, सबसे बेकार मैच हुआ, सॉरी, अच्छा इनको बेकार लगा, ठीक है। राहुल यादव जी स्काई के आगे आग लगा रहे हैं, स्काई हैज नो लिमिट, राहुल यादव जी, ठीक है। तो देखिए सूर्य कुमार यादव की तारीफ तो सब लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 31 बॉल पर 26 रन उन्होंने बनाए हैं। अच्छा बताइए कि आज के मैच में अगर आज का मैच हारती तो हारने का क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको जाता? ईशान को जाता? मेरे हिसाब से तो ईशान को भी जाता। फिर आप ये देखते कि त्रिपाठी को भी लोग बोलते, शुभमन गिल को भी तब लोग बोलते। पृथ्वी को मौका देना चाहिए, शशि कुमार जी लिख रहे हैं मुझे तो नहीं लगता। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, सुमन गिल वाली बात, क्योंकि कमेंट्स में भी यही आ रहा है कि सुमन गिल को हटाओ और किसी और प्लेयर को लेके आओ। देखिए तो आप एक दो मैच से क्यों ऐसा डिसाइड कर लेते हो आप कि हटाओ? मतलब एक दो मैच में तो चलता है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और थोड़ा ट्रस्ट भी रखो टीम इंडिया पे। आज बस थोड़ा सा ये मुझे लगा कि जल्दी बन सकते थे रन, लेट बनाया इन्होंने रन, पूरे लास्ट तक खींचा है मैच को। पूरे फैंस जो थे वो आपके जैसे फैंस जो कि घबरा गए थे, तो हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुमार जी तो लिख भी रहे हैं भाई, ईशान को शायद इन्होंने कुछ लिखा है, ईशान की वजह से ही अगर हार जाती इंडिया। कुंदन जी बोल रहे हैं कि नीड टू चेंज फॉर नेक्स्ट मैच। नीड तो है, लेकिन चिराग ने जैसा कि बोला कि इनको लगता नहीं है कि हार्दिक पांड्या जो है वो चेंज करेंगे। बिल्कुल। और अजय इज बैक एंड अजय इज नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज अजय की तबीयत आज थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि जीत भी रहे थे, भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई है, तो इन्होंने बहुत चिल्ला कर उसका जश्न मनाया था, जिसकी वजह से गला थोड़ा बैठ गया है। आर यू ओके नाउ? हाँ, ये अच्छा कवर अप किया आपने। देखिए दीपक हुड्डा की बात हम करें जी, जब इनसे गेंदबाजी करवाई जाती है ये विकेट लेते हैं, फिर भी इसके बावजूद भारतीय कप्तान चाहे रोहित शर्मा हो चाहे हार्दिक पांड्या हो, क्यों बार बार इनको गेंदबाजी नहीं देते हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि दीपक हुड्डा हम शायद पिछले मैच के लाइव सेशन के दौरान भी, जो पहला लाइव सेशन जो पहला T20 जो था उसके दौरान भी हमने बात करी थी, तंज भी कसा था कि भाई इनका विकिपीडिया पेज अगर खोल के देखो तो ये ऑलराउंडर है, लेकिन इनसे तो सिर्फ बल्लेबाजी कराई जाती है, गेंदबाजी क्यों नहीं कराई जाती है समझ से परे। जब इनसे गेंदबाजी कराई गई है इन्होंने विकेट लिया, इन्होंने एक मैच में 4 विकेट भी लिया है, और इन्होंने कई बार तो सिर्फ 1 ओवर कराया जाता है, इनसे 2 ओवर कराया जाता है, उसमें भी 1 विकेट ले जाते हैं। अब ये तो सिलेक्ट करते हैं वही बता सकते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि उनको टीम में जगह नहीं दिया जा सकता है, क्या सोच के वो करते हैं, ये तो वही जानेंगे। संजू कहाँ है मैडम? संजू इस समय एनसीए में, हाँ वो इंजर्ड थे लेकिन अब फिट हो चुके हैं, लेकिन वही बात है कि उनको उतने मौके दिए नहीं जाते हैं। T20 में मौका उनको दिया गया था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे, और अब जब T20 खत्म होने वाला है, ODI मैचेस चलेंगी, तो मुझे पता नहीं कि उनको खेलने का मौका दिया जाएगा। देखिए संजू सैमसन किस दिन खेलेंगे और जसप्रीत बुमराह किस दिन वापसी करेंगे, दोनों का वीडियो। IPL खेलेंगे ना, आईपीएल तो खेलेंगे, आईपीएल में देखने का मौका मिलेगा। संजू को आप ऐसे नहीं बोल सकते, संजू सैमसन जेन्युइनली, वो संजू सैमसन का अलग ही मामला है, मैं संजू सैमसन के लिए नहीं सुनूंगा ऐसा कुछ। जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन किस दिन वापसी करेंगे, न्यूज नेशन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देखिए।
यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं बता सकते, बता सकते हैं, लेकिन वीडियो देखेंगे, 3-3 4-4 मिनट की वीडियो है, बहुत डिटेल एनालिसिस में बीसीसीआई की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, क्या है हेल्थ कंडीशन, क्या 100% फिट हुए हैं या नहीं हुए, वो तमाम जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो दोनों वीडियो आप जरूर चेकआउट करिएगा। लास्ट ओवर के बारे में ये राहुल जी बोल रहे हैं, लास्ट ओवर के बारे में आपका क्या विचार है सर? सुंदर, अति सुंदर ओवर, मतलब दोनों ही तरफ से, मतलब भारत ने वो मुकाबला जीता इसीलिए अति सुंदर, और न्यूजीलैंड ने उस मुकाबले को पकड़ के रखा था, तो न्यूजीलैंड वाले भी चेयर कर। ये आखिरी ओवर कहीं वो पहले T20 का तो नहीं पूछ रहे अर्शदीप सिंह वाले? इसमें 27 रन पड़े थे। ये शशि जी बोल रहे हैं संजू को मौका दो मैडम, अगर मैं मौका दे सकती तो मैं तो दे ही देती, तुरंत अगले मैच में ही मौका दे देती, लेकिन मैं नहीं दे सकती हूँ तो मैं कहाँ से मौका दूं? प्रकृति, अगर ऐसा कुछ आप कर सकते हो तो मुझे बीसीसीआई का अध्यक्ष बनवा दो, मैं तैयार हूँ। आपको तो मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बनाऊंगी। खैर देखिए, ये तो खैर मजाक वाली बात है कि प्रकृति आप मौका दे रही हो संजू, मतलब आपकी वजह से संजू सैमसन टीम से बाहर है क्या? अजय, संजू सैमसन पर तो बात करेंगे, लेकिन तेजवीर सिंह जी ने एक बहुत उचित सा पॉइंट उठाया है कि युजवेंद्र चहल को 4 ओवर क्यों नहीं करवाए गए? हार्दिक पांड्या का खुद के ओवर कम कर सकते थे। समझ ही नहीं आता ना, कभी कभी ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या क्यों खुद, मतलब कभी कभी हम ये सवाल करते हैं कि हार्दिक पांड्या क्यों नहीं 4 ओवर करे। बिल्कुल, और आज वो 3 ओवर भी करके यूजी से ओवर करा सकते थे। पहले 2 ओवर में तो पिटे थे हार्दिक पांड्या भी, उस वक्त जब स्पिनर्स चल रहे थे। पहले 4 विकेट तो आपको स्पिनर्स नहीं दिलाए। क्या ये 99 रन भी जो बने हैं, क्या ये 68 पे ऑल आउट हो सकती थी टीम? क्योंकि दिन में हमने देखा था 68 हाँ, वो अगर वैसा प्रदर्शन होता न्यूजीलैंड का तो शायद ऐसा हो सकता था, मतलब बिल्कुल चांसेस तो है, क्रिकेट है और इसमें ऐसा होता रहता है। केडिया जी बोल रहे हैं मैम शॉ को लाना चाहिए। लाइव तो स्टार्ट होते होते मैंने जीत की बात बाद में की, पृथ्वी शॉ की बात पहले की थी, तो मुझे भी लगता है कि उनको मौका बिल्कुल देना चाहिए, लाना चाहिए, लेकिन मेरे बोलने से कुछ होता नहीं है। नहीं, अब देखिए लगातार फैंस मांग करेंगे, बीसीसीआई तक वो मांग पहुंचेगी, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ भी बहुत टाइम से टीम से बाहर थे, अभी फिलहाल टीम में, तो वो मांग बार बार करी गई है, इस वजह से वो टीम में वापस उन्होंने एंट्री पाई है। तो अपनी आवाज उठाते रहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, हैशटैग चलाइए बिल्कुल, और टैग करिए बीसीसीआई को। यू नेवर नो, आपके फेवरेट प्लेयर आपको नीली जर्सी में बल्ला पकड़ के दिख जाए या गेंद थामे दिख जाए। जी, नमन जी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मैच का क्या विचार है? विनर होना पड़ेगा। ओके, 1 फरवरी को मैच है, वो विन करना है, बिल्कुल विन करना बहुत जरूरी है दोनों ही टीमों के लिए। अगर आप टीम इंडिया जीतती है उस दिन, तो फिर जो हम ऑब्वियसली तारीफ ही करेंगे टीम की कि चलो जीत तो गई, एट लास्ट तो जीत गई, सीरीज पे जीत हासिल की है, तो बिल्कुल हम भी यही विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो दिन आए, 1 फरवरी आए, फिर हम मैच देखें और मैच जीते। नहीं, मैं इतना जल्दी 1 फरवरी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बीच में 3 दिन रहे, एक 30 तारीख, एक 31 और फिर एक, ठीक है। मैं तो चाहता भाई, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आज जश्न ज्यादा हो गया है, गले को भी आराम करे, गला भी आराम करे, क्योंकि देखिए लाइव सेशन तो हर रोज होता है, ठीक है, लेकिन मैच वाले दिन का जो लाइव सेशन होता है उसकी बात कुछ और होती है। और सबसे बड़ी बात, अरे आज ही तो जीता है यार, 2-3 दिन इन्हें भी आराम करने दो, हमारा क्या, हम तो करते ही है। बिल्कुल, अब ईशान किशन पर भी देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं, किसी का कमेंट था शायद काफी ज्यादा ऊपर निकल गया है। ईशान किशन को लेकर उन्होंने पूछा था कि ईशान किशन को क्या हुआ यार, ईशान जी को खिलाना इतना जरूरी क्यों है? रंजीता जी लिख रहे हैं जरूरी इस वजह से है क्योंकि क्यों मैं बताती हूँ भाई, देखिए दोहरा शतक लगाया है, ऐसा नहीं है कि खराब खिलाड़ी है, ये वही खिलाड़ी है जिसने 16 करोड़ रुपए 15 करोड़ 75 लाख रुपए की जो रकम है वो आईपीएल में पाई थी। हर खिलाड़ी 15 करोड़ नहीं, मतलब कई खिलाड़ियों का तो ख्वाब होता है कि पूरे आईपीएल करियर में 15 करोड़ कमा लूं, तो बहुत बड़ी बात है। इस खिलाड़ी ने एक सीजन में 15 करोड़ रुपए लिए, तो कुछ तो कैलिबर मुंबई इंडियंस ने भी देखा है, कुछ कैलिबर हमने भी देखा है, और दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। कंटिन्यू मौका मिलेगा तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है ईशान किशन, इसमें कोई दो राय नहीं। पॉकेट डायनामाइट ऐसे किसी को थोड़ी कह देते हैं। बिल्कुल पॉकेट डायनामाइट नहीं कहते हैं।
और ईशान किशन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, देश का भविष्य है और अच्छे भविष्य है। मुझे ये लगता है 1-2-4 मैच से नहीं डिसाइड होता कि आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, तो इसलिए उनको खिला रहे हैं और उनको खिलाने के खिलाफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ईशान को खेलना चाहिए टीम में। मोहम्मद जी बोल रहे हैं मैडम जी जब इंडिया पे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, अच्छे रन्स बनाते हैं और उनके अंदर कैलिबर है कि वो टीम इंडिया को जिता सकते हैं। पृथ्वी शॉ को मत खिलाओ। पृथ्वी शॉ को तो खिलाना चाहिए। मैंने उसको बाहर करके तो ऐसे किसी को जी, सडनली अंदर थोड़ी ले नहीं आओगे ले आप। सकते हो। मत खिलाओ। तो मतलब खिलाओ, उनको भी यहाँ पर मौके दो। देखिए- अभी मैं चाहता हूँ प्रकृति पूरा आंसर दे। पृथ्वी शॉ को भी खेलने का मौका मिलना चाहिए, भरपूर मौका मिलना चाहिए। अभी ईशान खिलाएं। किशन को मौके तो ईशान किशन को बाहर कर दे। आप माइक रहने दीजिए। ईशान किशन को बाहर कर दे। खिलाएंगे। अभी बाहर ना करे। तो फिर पृथ्वी शॉ का क्या? पृथ्वी शॉ को भी मौके मिले जब ईशान किशन मौके पे खड़े ना उतरे तो। 4 मैचों से मौके पे खड़े नहीं उतरे। इसके अलावा राहुल देखिए, त्रिपाठी की ऐसे जगह आप ले 4 आइए मैच पृथ्वी 4 को। मैच में आप अगर किसी को तो शुभमन गिल भी तो T20 फॉर्मेट में अच्छा नहीं कर रहे। हम सूर्य कुमार यादव पर सवाल उठाते हैं कि वो ओडीआई में अच्छा नहीं कर रहे। शुभमन गिल तो T20 में अच्छा नहीं कर रहे, उनको बिठाकर फिर खिला सकते हो आप। गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कंसिस्टेंट है बहुत ज्यादा और मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली T20 में खराब कर रहे हैं। पर वो अच्छा भी करेंगे कब? तुरंत। कब तुरंत? देखिए ये बहुत बहुत बड़े बड़े सवाल है कि शुभमन गिल T20s में क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं। ईशान किशन को अच्छा हुआ क्या एक है? कमेंट आया है भी आज किसी ने सिक्सर नहीं लगाया, अगर रोहित शर्मा होते तो एक छक्का तो कम से कम देखने को मिलता। आज के दिन 2 मैचेस हुए, 2 मैच हुए इंटरेस्टिंग आज। मैच कह सकते हैं। आज के दिन 2 इंटरेस्टिंग मैच हुए और दोनों मैच में अगर मैं गलत नहीं हूं तो छक्के नहीं लगे, 6 नहीं लगा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स अंडर 19 फाइनल मुकाबले में भी एक भी छक्का नहीं लगा। भारतीय पारी में तो एक भी नहीं लगा। बिल्कुल, और जरूरी हो जाता है। देखिए छक्कों की बात नहीं है, मैच जीतना जरूरी था और भारत ने दोनों ही मुकाबले जीते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम जीत गई है और भारत ने इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर कर दिया। 6 विकेट से इस मुकाबले को भारत ने जीता है। चाहे जैसे भी जीता है, जीत तो जीत होती है, 1-1 तो लिखा आ ही गया है। हालांकि आलोचना भी कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग देख रहे हैं कि धीमी पारी थी। केएल राहुल का जिक्र बार बार इसलिए किया जाता है कि शायद उनकी स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे बल्लेबाज, लेकिन केएल राहुल तो यार अब बीच में नहीं लाना चाहिए ना। नहीं, केएल राहुल को तो बीच पे नहीं लाना चाहिए। केएल राहुल इस समय पारिवारिक जीवन में मतलब व्यस्त है अपने, और अभी उनकी शादी हुई है। अक्षर पटेल की भी अभी शादी हुई, तो इन 2 खिलाड़ियों को अब हमें नहीं लाना चाहिए बीच में। आज के मैच में एक भी 6 नहीं लगा है। ये देवेंद्र जी बोल रहे हैं मैडम आज का मैच तो बहुत बोरिंग था लेकिन मजा आया, एक भी 6 नहीं लगा। बोरिंग तो नहीं था भाई, बोरिंग तो नहीं था, मतलब अल्ट्रा बोरिंग इंटरेस्टिंग था, अल्ट्रा बोरिंग था। क्यों 100 आपको रनों के क्यों लिए, बोरिंग लग रहा है मतलब? 100 रनों के लिए आपके हाथ पांव फूल गए जी। ठीक है। देखिए तारीफ की मैंने की तारीफ। क्या तारीफ की आपने? मैंने तारीफ की। क्या तारीफ? कि भाई बॉल घूम रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ये कौन सी तारीफ है? लेकिन जी। तीसरा वनडे मुकाबला अगर आप लोग को याद हो न्यूजीलैंड के खिलाफ, जी कोई नहीं चल पा रहा था। रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने उस पिच पर 50 और 40 रनों की पारी खेली थी जी। तो भारतीय टीम भी आज के मुकाबले में मुझे ना बहुत बड़ा दुखी सा महसूस कर रहा हूँ मैं। ईशान किशन की तस्वीर लगी है इस वजह से लेकिन भी। मत होइए दुखी, आज तो टीम इंडिया जीत गई है, जश्न मनाइए। मुझे 2 ऐसे खिलाड़ी हैं और देखिए इत्तेफाक की बात है, उन दोनों के ही चेहरे बैक टू बैक आए। मुझे ये 2 चेहरे जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं नजर आ रहे हैं भारतीय टीम में। एक ईशान किशन और एक ईशान किशन, ये बहुत बड़ा नाम ले रहा हूं मैं, और एक राहुल त्रिपाठी। अगर राहुल त्रिपाठी को ऐसा लगता है कि भाई इसी प्रदर्शन के आधार पर वो टीम में, अब तक सिर्फ 1 मुकाबला इन्होंने अच्छा खेला है, उसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला वो अपने घर में खेल रहे थे, और नहीं घर में ही खेल रहे थे, और उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उसके अलावा इनका प्रदर्शन अगर आप देखें तो ना रन बहुत ज्यादा बना पा रहे हैं। एक होता है ना कि आप 50 मत बनाइए, 100 मत बनाइए, आप 12 गेंदों में 30 बना दीजिए, स्टार्ट दे दीजिए टीम को। 100 रनों का चेस था। आज महिला टीम बैट्समैन आ रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टॉप ऑर्डर में आ रहे हो। शेफाली वर्मा ने क्या स्टार्टिंग अच्छी दो। आज शेफाली वर्मा ने क्या किया? 69 रनों का चेस था। चाहती बर्थडे का दिन था, 1 विकेट ले भी चुकी थी, चाहती आराम से खेलती, विनिंग शॉट मारती और उसके बाद जिता देती। लेकिन उन्होंने 69 रनों के चेस में भी 15 रन पलक झपकते ही, मतलब हम लाइव सेशन में बैठे ही हुए थे और हम सोचे करके कि चलो थोड़ी देर और कर लेते,
उन्होंने पलक झपकते 15 रन बनाए और आउट भी हो गए और चली भी गई। बिल्कुल, और बहुत मतलब जरूरी है एक कि होता आप कि स्टार्टिंग में ऐसा प्रदर्शन करें जी। इम्पैक्टफुल एक इनिंग आपकी होनी चाहिए। मोहम्मद जी बोल रहे हैं मैडम जी जब इंडिया हार पे होती है तो हम रोते हैं, अभी हम सऊदी में हैं। देखिए जीत और हार तो होते रहता है, तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है, आपको बस मैच को मैच की तरह देखिए। मैं समझती हूँ कि इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं, मतलब आप रोती नहीं हो इंडिया हार पे? दुख होता है बहुत। अच्छा, लोग लिख भी रहे हैं लेकिन चलिए फिलहाल रोने या ना रोने की बात तो बाद में आएगी। शेफाली वर्मा की आंखों में से भी आज आंसू दिखे थे, लेकिन क्योंकि इस मैच के बारे में हम बात कर रहे हैं इस लाइव सेशन में, तो ज़रूरी हो जाता है। देखिए नमन राजपूत जी लिख रहे हैं बॉल टर्न नहीं हो रही थी। ओके, समझ गए आप लोग, ठीक है, हम तो समझ गए, लेकिन बॉल तो टर्न हो रही थी। रोशन कुमार जी लिख रहे हैं हिटमैन नहीं थे इसलिए 6 नहीं आया, सूर्य को बाहर करो। रिशांक यादव जी लिख रहे हैं सूर्य को बाहर करो। चलिए आपकी भी हम बात सुन लेते हैं। बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह दी कि सूर्या को तो टीम में रखो, उनको टीम में रखना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे अच्छा अगर कोई खेल रहा है मेरे हिसाब से तो वो सूर्या ही खेल रहे हैं, तो T20 में तो एटलीस्ट सूर्या को रखना ही चाहिए। बिल्कुल, सोनू यादव जी लिख रहे हैं सूर्या वनडे टीम में भी बढ़िया खेलेंगे अगर उनको चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कराई जाए, 5वें नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कराई जाए, उनको ऐसा मानना है इनका। देखिए सूर्य कुमार यादव वनडे में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, ईशान किशन शुभमन गिल T20 में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। और 2023 के बाद जब शुरुआत हुई थी तो बीसीसीआई ने उससे पहले ये कहा था कि हम T20 और वनडे टीमों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि वनडे विश्व कप आ रहा है, हम चाहते हैं कि वनडे की टीम पूरी तरह से वनडे खेले। लेकिन अब खिलाड़ी क्लैश भी हो रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ी क्लैश हो रहे हैं जो एक फॉर्मेट में चल रहे हैं, एक फॉर्मेट में नहीं चल रहे हैं। हालांकि अभी इतना ज्यादा समय, इसका मतलब समझ मुझे नहीं आ हालांकि रहा। इतना ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है, मतलब छोटा सा सैंपल स्पेस है, एक अभी सैंपल स्पेस ज्यादा चाहिए था। मुझे लग रहा है प्रकृति की एक एक्सपेरिमेंट फेज ही था कि आपने 3 ही T20 मुकाबले खेलने, आप किसी को भी खिला दीजिए, कोई ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब आपको बीजीटी खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, तो वहां पर मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस होगा। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वही बात है कि लोग रोहित और विराट को मिस कर रहे हैं, और ऑब्वियस है मिस करना, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों खिलाड़ी को अभी ओडीआई के लिए प्रिपेयर करना था, प्रिपेयर कर रहे थे, इसलिए उनको खिलाया जा रहा था, इसलिए वो नहीं खेल रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप की आपने बात करी तो इसलिए, लेकिन अभी जो फिलहाल जो खिलाड़ी है उनके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज मुझे सूर्या के अलावा और गेंदबाजों के अलावा किसी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी, उतनी तगड़ी नहीं लगी है। और बढ़िया आप कर सकते थे और बढ़िया खेल सकते थे, तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए आपको नेक्स्ट मैच में खेलना होगा, तभी आप मैच जीतोगे। बिल्कुल, मैच